मूर्ख आदमी होता है जो दुनिया की बहा पदार्थों को देखकर सुंदर कहता है। एक बार आंख मूंद करके अपनी आत्मा के सौंदर्य को देखो, पहचानो, फिर दुनिया के सारे पदार्थ आपको फीके नजर आएंगे। ऐसा अपराध जिते शतक नाम के 123 नंबर के पद में आचार्य भगवान बता रहे हैं, और यही बात आचार्य कुंद देव स्वामी महाराज समय सार में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं सब गुण आत्मा में मौजूद हैं। क्या कहा मैंने? जोर से बोलो। सब गुण आत्मा में मौजूद हैं। सभी पदार्थों में एक ना एक कमी जरूर है। बंटी भैया, अगर आप सोचोगे कि मेरी तृप्ति सबसे अच्छी है तो तृप्ति में भी एक कमी है। गौरव सोचे कि मेरी खुशबू में एक सब चीज है तो उसमें भी कुछ ना कुछ कमी है। अगर हमारे अनूप जी सोचे कि नहीं मैं 100% सही हूं तो वो अपने आप में सही है, लेकिन लोग उसमें भी एक ना एक कमी जरूर निकालेंगे। मैं सोचूं कि मैं सही हूं तो मेरे अंदर भी कोई ना कोई कमी है। आप सोचो आप सही हो, एक ही व्यक्ति यहाँ मौजूद है जिसके अंदर कोई भी कमी नहीं है, वो हमारी आत्मा और हमारे भगवान। इनके अंदर कोई कमी गौरव भाई नहीं है। इसी के गुणों को समय सार में वर्णन है। किसके गुणों का? आत्मा के गुणों का। किसका गुणों का? इसीलिए तुम एक तत्व यानी एक आत्मा को जानकर बाकी सब चीजों को भूल जाओ। कौन कह रहा है ये? आचार्य कुंद देव कह रहे हैं। किसके लिए कह रहे हैं? आपके और हमारे लिए कह रहे हैं। सिर्फ एक भाव यानी आत्मा का भाव ध्यान रखो, बाकी सब, जितेंद्र भाई, सब आत्मा को ध्यान रखो, बाकी सारे भावों को भूल जाओ। आचार्य कहते हैं आपको मालूम ही है कि आपकी इज्जत किससे है? शिवम भैया, किससे इज्जत है तुम्हारी? चश्मा लगाने से? मोनू भाई, आपकी इज्जत क्यों है? हाथ जोड़ के बताओ, बोलो, गुमसुम होके मुस्कुराओ मत। आपकी इज्जत किससे है? सोनू भाई, हैं? कपड़े से? कपड़े से इज्जत होती तो हमें रेमंड के कपड़े नहीं लोग दे देते। चश्मे से इज्जत होती तो चश्मा वाला जो दुकान खोल कर रखा है सब उसी माला मुकुट पहना देते। सोना चांदी से होती तो सराफे वाला सबसे ज्यादा इज्जत वाला होता। अगर चेयरमैन पद की इज्जत होती तो जितने नेता हैं सबको भगवान बनाकर, मूर्ति बनाकर लोग पूजा करना चालू कर देते। महानुभाव, इज्जत ये बाहरी पदार्थों से नहीं है। तुम्हारी इज्जत अगर है तो तुम्हारी आत्मा से है। अगर इस डेड बॉडी से, इस शरीर से ये आत्मा निकल गई तो मालूम है जितने इज्जत करने वाले लोग हैं ये तुम्हें एक क्षण घर पे नहीं रोकेंगे, तुरंत बाहर निकाल देंगे। तुरंत। कोरोना काल में नरेंद्र बाबू क्या किया लोगों ने? खुद का बाप जितनी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी दी, पैसा दिया, पैदा किया, इस लायक बना दिया कि तुम 2 पैसे कमाकर इज्जतदारों की तरह जिंदगी जियो। उस लड़के ने अपने बाप का चेहरा देखने से भी मना कर दिया, उसको दाह अग्नि देने से मना कर दिया, उसको छूना मना कर दिया। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा अगर कोई था तो मृत्यु का भय था, डर था अंदर से कहीं हम मर ना जाए, कहीं हम पिता के तरह हमारा भी स्वाहा ना हो जाए। कितना बड़ा डर था। अगर किसी ने आपको बचाया है तो वो आपके इस भगवान की आराधना ने बचाया। और एक बात बताएं, एक व्यक्ति कह रहा था सौदागर बनना है। मैंने कहा बन जाओ। कुबेर बनना है, बन जाओ। जितेंद्र बाबू, क्या बनना है? कुबेर बनना है। भैया, कोई व्यक्ति चेयरमैनी का चुनाव भी लड़ता है ना तो 10, 20, 50 लाख रुपए खर्च कर देता है, जबकि चेयरमैनी में कोई कमाई का स्रोत नहीं है। कोई विधायक का चुनाव लड़ेगा तो 2 करोड़ रुपए तो टिकट के लिए देकर आएगा, 5 करोड़ खर्च करेगा। कोई सांसद बनेगा तो 10 करोड़ रुपए खर्च करेगा। और हम 3 लोग के नाम के कुबेर बन रहे हैं और हम सोच रहे हैं 10-20 हजार रुपए में बन जाए। मालूम है कुबेर के एक कान के मोती, किसकी बात बता रहा हूं मैं? कुबेर के। सुशील भैया, क्या कहा मैंने? अनिल भैया, क्या कहा मैंने? कुबेर जो सौदर इंद्र का परम मित्र होता है, उस कुबेर के कान के एक मोती को लाओ
और भारत में रख दो और कहो कि इसकी कीमत आंको तो पूरे वर्ल्ड का संपदा लगा देना, उस एक मोती की कीमत आंक नहीं सकते। इतना बड़ा वैभव का अकेला स्वामी सिर्फ कुबेर इंद्र बनता है। क्या गजब का आनंद लेता है वो, सबसे ज्यादा कुबेर आनंद लेता है। जिसने बना होगा उसके जीवन से पूछो, उसके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया होगा। लोग बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, कितना बड़ा सम्मान होता है उसका मालूम है, कितना बड़ा। अरे हम तो 10-50 हजार रुपए में इसकी कीमत आंक रहे हैं। त्रिलोकीनाथ का वैभव उसी को बनाया जाता है। भगवान का जैसे जन्म होता है उससे पहले कुबेर की भूमिका होती है, जन्म के बाद की भूमिका होती है, यहाँ तक कि मोक्ष कल्याण तक की उस कुबेर की भूमिका होती है। इतना बड़ा पद उस कुबेर का होता है। और हम क्या सोचते हैं, भुवनेश जी 1100 ले लो, 2100 ले लो, और यही कोई तुम्हारे घिरोर में सलमान खान आ रहा हो और उसको टीका लगाना हो तो तुम कहोगे अरे यार यतीन्द्र जी 5 लाख रुपए दूंगा यार, एक फोटो खिंचवा दो। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारी समाज का नहीं, तुम्हारी व्यवस्था का नहीं, तुम्हारे भगवान का अनुयायी नहीं, भक्त नहीं, और वो व्यक्ति को सम्मान करने के लिए हम 5, 10, 20, 50 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। और जिस पद को बैठने के बाद तुम्हें मोक्ष पद मिले, ऐसे पद के लिए हम कीमत आंकते हैं। उस प्रकार से जैसे बाजार में सब्जी बेचने वाला जो ताजी सब्जी बेच रहा है उससे पूछते हो आज की चीज 6 में देगा क्या, 5 की चीज 4 में देगा क्या, 50 की चीज 40 में देगा। और जब मॉल में जाते हैं तो वही सड़ी सड़ाई गली गलाई पुरानी चीज पैकेट खरीद लेते हैं और बिना देखे खा लेते हैं, और बाद में आपको हो जाता है फूड पॉइजन। उसमें कभी कीमत नहीं आते, उसमें रेट लिखा है 99, तो देते कितने हो 100, 1 रुपए भी एक्स्ट्रा। और आदमी कहता है 1 रुपए का कुछ सामान दे दो, अरे नहीं, वहां आप स्टेटस समझते हो। बात यह है कि भगवान की भक्ति आपने आज तक समझी है। आपकी जैसी जैसी भक्ति पहले थी वो नहीं है, इसी के कारण तुम परेशान हो। मैंने भक्ति की, मैंने भक्ति की, और भक्ति का प्रसाद ऐसा, जिस दिन मैंने भगवान को सिंहासन पर बैठाया, भगवान का आशीर्वाद ऐसा मिला कि मैं खुद सिंहासन पर बैठ गया। हम कैसे कह सकते हैं भगवान की भक्ति बेकार है? हम कैसे कह सकते हैं भगवान की आराधना करने वाला व्यक्ति परेशान रहता है? अगर भगवान की आराधना करने वाला व्यक्ति परेशान रहेगा तो मंदिरों में ताले लग जाएंगे। भगवान की भक्ति करने वाला कभी परेशान नहीं होता, आप अपनी नियति के कारण परेशान होते हैं। पहले के समय 50 व्यक्ति अभिषेक करने आते थे, आज 5 आ रहे हैं। पहले 1000 आदमी दौड़ दौड़ कर भाग भाग कर सेवा में आता था, आज 5 आ रहे हैं। पहले 10-10 चौके लगते थे, आज एक चौके लगाने में भारी पड़ रहा है। कहीं ना कहीं तुम्हारा दुर्भाग्य तुम्हारे साथ आ गया, कहीं ना कहीं बैड लक तुम्हारे साथ आ रहा है। या तो मोदी की तरह ओवर कॉन्फिडेंस में तो हो नहीं कि पहले हमने कर लिया तो इस बार भी हो जाएगा। हो सकता है उसकी 240 आई, तुम्हारी 2 भी ना। हो सकता है बाहर के सारे यात्रीगण आए और मुनि सुब्रतनाथ की प्रतिष्ठा में आनंद विभोर होकर के वो सारा पुण्य ले जाए, और तुम कटोरा दूना पत्तल लेकर के मांगते मांगते रह जाओ, तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी ना मिल पाए, क्योंकि जो वक्त पे नहीं होता है वो तख्त पे कभी नहीं होता। हो सकता है, बहुत बड़ी किस्मत, बहुत बड़ी लॉजिक बात आपको बता रहा हूं। दोबारा कभी जिंदगी में घोर में पंचकणक होने वाला नहीं है। मरते मर जाना, करोड़ों रुपए अपनी छाती से चिपका लेना, अरबों रुपए मटके में गाड़ गाड़ कर रह जाना, सांप बनकर मरना पड़ेगा, नेवला बनकर उसकी रक्षा करना पड़ेगा, चिपकली और मकड़ी बनकर के इस जालों में लपटना पड़ेगा, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल नहीं करना। बताइए कितना बड़ा पुण्य। दिल्ली का व्यक्ति सौदरमिंद बन रहा है, आगरा का व्यक्ति माता पिता बन रहा है। मुझसे लोग पूछ रहे थे क्या घिरोर में समाज नहीं है? मैंने कहा है। क्या उनको ये पात्रता नहीं कि वो सौदरमिंद बन जाए? मैंने उनसे कहा उन्होंने सौदरमिंद का भी आनंद लिए नहीं, उन्होंने माता पिता बनने का अभी तक सौभाग्य लिए नहीं है। जो बन गए तो शायद उनकी किस्मत थी, अब जो बनेंगे अपनी किस्मत को बढ़ाओ या लक को बढ़ाओ। जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पुण्य भी होता है। देखिए मुनि बनने के लिए सैकड़ों लोग आते हैं,
बनता है कोई? कोई नहीं बनता। हमारा जगदलपुर भी था, 150 घर समाज थी, 50 लोगों ने सिर पर चढ़ाया कि मुझे समाधि सल्लेख नामुनी बनना है, आरिका बनना है, माता जी बनना है। निकला कौन? यतीन कुमार जी। निकला कौन? वन में। पूरे रायपुर से 2 लोग बने, पूरे दुर्ग में 5 लोग बने, पूरे भिलाई में 3 लोग बने, और घिरोर से आज तक कोई नहीं बना। कितना बड़ा बैड लक है तुम्हारा। करल से बन गया, कुरौली से बन गया, मैनपुरी से बन गया, आगरा से बन गया, तुम्हारे यहां से क्यों नहीं बना? क्योंकि तुमने आज तक ना इसकी कीमत समझी, ना इस भगवान की कीमत समझी। सोचिए, कीमत समझने वाला व्यक्ति ही उस पत्थर की कीमत समझता है, नहीं तो तुम्हारे लिए तो पत्थर है, और जिसके लिए काम कर दिया उसके लिए नगीना। एक व्यक्ति जंगल में बैठा हुआ था, वहां पर एक गधा उसके ऊपर मिट्टी लाद रहे थे और उसको गांव की ओर ले जा रहे थे, किसी का मकान बनना था। तो जब वो मिट्टी ले जा रहे थे तो मिट्टी खोदते खोदते एक इतना बड़ा चमकीला पत्थर उसको मिल गया। जब पत्थर मिला उसको तो उसने देखा पत्थर को, बहुत चमकीला था, बहुत चमक रहा था। उसने कहा बहुत अच्छा पत्थर है, मेरा ये गधा है, इसके गले की शोभा बन जाएगा। और उसने एक रस्सी बांधी और गधे के गले में उसको पहना दिया। अब गधा बड़ा सुंदर और ब्यूटीफुल दिखने लग गया, और वो मिट्टी डाला और चले गया। जैसे ही गया तो एक घिरोर का व्यक्ति उसको मिला। ए भैया, कहाँ जा रहे हो? मिट्टी लेने आए थे। किस कारण से? बोले मकान बनना है, तो मिट्टी लेके जा रहे थे। अच्छा, उसकी नजर पड़ी उस गले पर गधे के। ये क्या है? बोले पता नहीं, यहाँ मिट्टी खोद रहे थे तो मिल गया। जैसे उसने देखा वो घिरोर का था, एक कदम आगे था, उसने देखा अरे ये तो चिंतामणि रत्न है, और इस रत्न से तो करोड़ रुपए में कमा लूंगा। उसने देखा और बोले पत्थर है, मुझे दोगे क्या? बोले नहीं, मैं नहीं दूंगा। बोले एक काम करो, 1000 रुपए दूंगा, दे दे। बोले नहीं नहीं, तुम 2000 दोगे तो भी नहीं दूंगा। अरे दे दे। नहीं, बिल्कुल नहीं दूंगा। बोले कहा ठीक है भैया, मत दे। वो जानता था इस गधे वालों को इसके पत्थर की कीमत नहीं मालूम है, मैं थोड़ी देर बाद इसको पटाकर ले लूंगा। और वो गधा लेकर आगे चला गया। मैनपुरी वाला मिला, मैनपुरी वाले ने देखा और बोला यार ये तो पत्थर करोड़ों रुपए का है, और इस शायद गधे वालों को इस पत्थर की कीमत नहीं मालूम। उसने बोला ए गधे वाले इधर आओ। हाँ भाई साहब, ये गधा कहाँ से लाए भाई? उसने कहा फलानी जगह। और इसके ऊपर क्या रख दिया है आपने? बोले मिट्टी। काय के लिए ले जा रहे हो? बोले मकान बनाने के लिए। अच्छा, गले में क्या टांगा है? बोले पत्थर था, वहां पड़ा था तो मैं लेकर के आ गया। अच्छा, मुझे दोगे क्या? बोले हाँ, कितने पैसे दोगे? बोले 10,000। उसने कहा उसने 1,000 मांगा, इसने 10,000 मांगा। बोले नहीं 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 नहीं, हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। अरे दे दो, 10 नहीं 11 ले लो। बोले बिल्कुल नहीं। मैनपुरी का था, नहीं मिला, वो चला गया। उसने सोचा थोड़ी देर के बाद अपने आप आएगा और दे देगा। आखिरकार वो भी रह गया। वो धीरे धीरे गधा आगरा पहुंच गया। आगरा वाले व्यक्ति ने देखा और उसने पूछा ए भैया गधा, ये कहां से, कैसी व्यवस्था? उसने सारी स्टोरी सुनाई। बोले पत्थर बेचोगे क्या? बोले हाँ। बोले कितने में लोगे? उसने कहा आप बताओ। बोले कहा 1,00,000 रुपए। उसने कहा, उसने 1,000 बोला, इसने 11,000 बोला, इसने 1,00,000 बोला। बोले एक काम करते हैं, अब तो दे ही देते हैं। जैसे ही उसने 1,00,000 रुपए दिया और गधे वाले ने उसको पत्थर दिया, उसने पत्थर लिया, उसको साफ किया और अपने पास रखा। वैसे ही घिरोर वाला उसके पास पहुंचा, मैनपुरी वाला तुरंत उसके पास पहुंचा। अरे वो पत्थर कहाँ है? गधा बोला, गधा का मालिक बोला वो तो बेच दिया। बोले कितने में? बोले 1 करोड़, 1,00,000 रुपए में। बोले 1,00,000 रुपए में बेचा? बड़े ध्यान से सुनना यतीन जी, बड़े ध्यान से सुनना अनूप भैया, बड़े ध्यान से सुनना भुवनेन जी। घिरोर वाला पहुंचा और कह रहा है कि भैया वो पत्थर कहाँ गया? गधा वाला बोला मैंने तो बेच दिया।
बोले कितने में बेच दिया? वो कह रहा है 1 लाख रुपए में बेच दिया। अबे मूर्ख कहीं के, करोड़ रुपए का पत्थर था, तुझने लाख रुपए में बेच दिया। बोले मैं मूर्ख तो तू महामूर्ख, तू तो 1000 में नहीं खरीद पाया, मैंने तो 1 लाख में बेच दिया। ताली मत बजाओ। वो पत्थर भगवान की प्रतिष्ठा है। वो पत्थर ये दिगंबर संत हैं, इसीलिए तुम ऐसे स्थान पर बैठे हो। संत सोच करके भी कभी नहीं आता है। कोई अनुष्ठान, कोई पूजा पाठ कभी नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि तुम भी वही आकलन कर रहे हो। करोड़ों का हीरा, करोड़ों का पत्थर तुम 1000 में कमाने की सोच रहे हो। महानुभाव, जब तक लाख खर्च नहीं करोगे तब तक करोड़ के भी दर्शन नहीं होते। कोई व्यक्ति दुकान भी खोलेगा तो 10-5 लाख रुपए का गौरव भाई तो माल रखेगा, तभी तो 1000 की कीमत के लोग वहां पर उसकी दुकान पर आएंगे। जब दुकान पे कुछ रखोगे ही नहीं तो दुकानदार के पास ग्राहक आएगा कहां से? तो महानुभाव, जब तक तुम कुछ लगाओगे नहीं तो जीवन में कुछ पाओगे भी नहीं। पिछली बार लगाया था तो मिल गया। एक व्यक्ति मेरे पास आया और कहने लगा कि महाराज श्री, इस बार इंद्र हम नहीं बनेंगे। मैंने कहा बिल्कुल मत बनना, बिल्कुल मत बनना। बोले मैंने उससे प्रश्न पूछा क्यों नहीं बनेगा? बोले पिछली बार बन गया, इस बार नहीं बनूंगा। मैंने कहा ठीक है, शादी कर ली? बोले हाँ। अगले साल एनिवर्सरी है 25वीं? बोले हाँ। मनाओगे? हाँ, क्यों नहीं मनाएंगे, शादी से भी अच्छी मनाएंगे। मैंने कहा जब शादी से अच्छी उसको मना सकता है तो एक बार इंद्र बनने के बाद दूसरी बार क्यों नहीं बन सकता? जब वहां इंद्र बना तो तुझे आनंद आया, यहां शादी करी तो आनंद आया, तो ये इंद्र बनने में क्या पाप लग जाएगा? महानुभाव, जितना आदमी देता है उससे कहीं ज्यादा उसको मिलता है। क्या मिलता है? कहीं ज्यादा मिलता है। करोड़ों रुपए का दान करने के बाद भी व्यक्ति ऐसी फोटो लगाकर छाती से चिपका कर नहीं मर गया, उसको पुण्य मिला, हमेशा मिला। मुझे गर्व है हमारे नागेंद्र कुमार जी पर, हमें गर्व है हमारे गौरव, अभी और संभव भाई के ऊपर कि जिस दिन मैंने कदम रखा उसने कहा सारी तरफ 1.5-2 लाख रुपए की हमारी तरफ से। तालियां बजाओ ऐसे व्यक्ति। मुझे गर्व है हमारे देवेंद्र कुमार जी, मीनू जैन, जो 7 बार सौदरमिंद बन गए। तुम क्या बनोगे? तुम तो अपने बच्चे के पिता भी ढंग से नहीं बन पाए, तुम तो अपनी पत्नी के पति भी ढंग से नहीं बन पाए कि पत्नी कह रही बन जाओ, तुम कह रहे हाँ। तुम पैसे कहां खर्च करोगे मालूम है? जब जीएसटी की रेट बढ़ जाए, जब तुम्हारी बीमारी आ जाए या कोई आपदा विपदा आ जाए, फिर देखो कैसे थप्पी के थप्पी नोट निकल के आएंगे। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख डॉक्टर को दिया होगी और कहोगे डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, और डॉक्टर भी उस समय कहता है अब दवा नहीं दुआओं की जरूरत है। कई लोग आते हैं तुम्हारे गिरोह के भी, महाराज जी बचा लो, तो महाराज भी कहते हैं जो वक्त पर नहीं वो तख्त पर नहीं, वक्त पर समय देता है। तो महानुभाव, वो व्यक्ति पुणात्मा जीव है। एक बार मैंने उसको सौदरमिंद बनाया, उसने उसी दिन से नियम ले लिया कि महाराज श्री जब जब आप पंचकड़ा करो 5-10 लाख रुपए में जहां भी सौदरमिंद बनने की बात हो तो मुझे याद करना, मैं बनूंगा। मैंने सबसे पहले आप लोग को मौका दिया। आप लोग से जब 0 सन्नाटा आ गया, मैंने कहा भाई देवेंद्र तुम्हें सौदरमिंद बनना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे सौदरमिंद बनने का मौका दो। 8वीं बार वो सौदरमिंद बन रहा है। पूरे हिंदुस्तान में आपने 1, 2, 3, 4, 5 बार तो सुना होगा, लेकिन 8वीं बार, और ऐसा भी नहीं कि छोटे छोटे स्थान पर बना। ग्वालियर जैसे पंचकड़ा कुएं वहां बना, परासो जैसे पंचकड़ा कुएं वहां बना, भिंड जैसी समाज में बना, फिरोजाबाद में बना, दिल्ली में बना, और अब आकर के घिरोर में बन रहा है। बड़ी बड़ी समाजों में बना। बड़ा दिलदार व्यक्ति, एक व्यक्ति बड़ा धार्मिक पूजा पाठ त्याग तपस्या में निपुण था। उसके बड़े भाव थे कि मैं माता पिता बनूं। मैंने कहा बन जाओ। और हमारे ललित जी, इंदिरा जैन, कहाँ के कलाकुंज, जयपुर हाउस कॉलोनी के पास पड़ता है, वहां पर से वो माता पिता बन रहे हैं। हमारे प्रमोद जी आरसीएम परिवार, उनकी बहू क्या बन रही है? इस पूरे कार्यक्रम के सौभाग्यवती। हमारे करहल के राहुल जैन अहिंसा क्या करेंगे? पहले दिन ध्वजारोहण करेंगे। हमारे बंटी भैया युवराज मुनि सुब्रत नाथ का किरदार निभाएंगे। हमारे
ताजगंज के महामंत्री संजय भैया एक दिन का भोजन कराएंगे, हमारे संभव भैया एक दिन का शुद्ध भोजन कराएंगे, अनिल घीवाल एक दिन का शुद्ध भोजन कराएंगे। ऐसे बहुत सारी लिस्ट बन करके तैयार हो गई है। अभी भी मौका है आपके पास 5 दिन का। कितने दिन का? 5 दिन का है। 20 तारीख तक पत्रिका छप जाएगी, जिससे चारों तरफ वो बटना प्रारंभ हो जाएगी। टीवी, सोशल मीडिया, हर जगह प्लेटफॉर्म पर वो फोटो, वो पत्रिकाएं जाना प्रारंभ हो जाएगी। चारों तरफ प्रचार हो जाएगा कि ये इंद्र बन गए, इनका ये सौभाग्य मिल गया, ये काम करेंगे, इनकी ये भूमिका है, और पुण्य की गगरी फिर से ले जाओ। फिर जिंदगी में दोबारा पता नहीं इस गिरोह में दोबारा प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो पाए या ना हो पाए। जैसा छोड़ गए थे वैसे ही पड़ा। अगर कुर्सी वहां रखी है तो वही रखी है, कोई उठाने और रखने वाला नहीं। धूल जमी है तो जमी है, कोई पोंछने वाला नहीं है। ये हमारी दुर्भाग्यता की निशानी है। क्या इतने बड़े प्रांगण के राजा तो बन रहे हो, लेकिन भगवान की सेवा करने वाले नहीं हो, क्योंकि किस्मत वाला ही ये पात्र बन पाता है, पैसे वाला कभी नहीं बन पाता। पैसा होगा तुम्हारे घरों में 2, 4, 5 लोगों के पास, तो उनके शरीर में दाग होगा, शरीर टेढ़ा मेढ़ा या अंग भंग होगा, या किसी प्रकार से वो बीमार होगा। पैसा तो है, लेकिन पैसे का उपयोग नहीं, या होगा भी तो कहां खर्च करेगा? मकान बनाने में 25 साल के बाद पुण्य खत्म, दुकान बनाने में 50 साल के बाद दुकान की लड़ाई झगड़े में खत्म, खाने पीने में रात के खाएगा, सुबह संडास में जाकर निकाल आएगा। पुण्य तो ये चीजें हैं जो आज के साथ आने वाले भवांतर तक काम आती है। आपके बीच में ही हमारे रमेश जी थे, आपके बीच में एक अशोक जी थे, आपके बीच में और भी लोग थे जिन्होंने उस समय हमारी शब्द उतार लिया अपने जीवन पर, और एक झटके में दान देना चालू किया। आज वो फोटो में रह गए, कर गए, तो आज उपाध्याय व्यसन सागर जैसे लोग नाम ले रहे हैं। और नहीं करोगे तो हम क्या, कोई तुम्हारा नाम लेने वाला नहीं, कोई तुम्हें पूछने वाला और सम्मान देने वाला नहीं। आज इतना बड़ा अनुष्ठान, पूजा प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, अपने पुण्य की बढ़गांव को बढ़ाने के लिए हो रहा है। 46 पंचकणक हमने कंप्लीट कर लिए, ये 47वां पंचकणक है। तुम आओगे तो भी होगा, और तुम नहीं आओगे तो भी होगा। भगवान के उस बादल से पानी गिरता है तो ये देखकर नहीं गिरता कि तुम प्यास से इसलिए गिर रहा है, वो सदा अपने आप गिरता है। जितने लोग भर लें तो ठीक, और नहीं भरे तो अपना गिर कर चला जाता है। इसी प्रकार अपने भाग को अजमाना है, पुण्य को देखना है। पता नहीं किसके भाग से ये सब चीजें रुकी हुई हैं। अपने आप भाग को टटोलो, देखो, समझो और आगे बढ़ते चले जाओ। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोले महावीर भगवान की।